गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह को गले मिल करके बधाई दी। राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी का पहले से 36 का आंकड़ा माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे तो राजनाथ सिंह ने घर से बाहर आकर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों एक दूसरे से गले मिले। बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर राजनाथ सिंह के पहले कार्यकाल के दौरान मोदी के उनसे अच्छे रिश्ते नहीं रहे थे। राजनाथ सिंह ने मोदी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से भी बाहर कर दिया था, लेकिन इस बार रिश्तों में सुधार की पहल करते हुए मोदी ने पहले तो राजनाथ सिंह को ट्विटर पर बधाई दी और आज वो खुद उनसे मिलने दिल्ली आ पहुंचे। राजनाथ सिंह भी उनसे गर्मजोशी से मिले। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि राजनाथ सिंह आरएसएस की पसंद हैं। राजनाथ सिंह को भी नरेंद्र मोदी के बढ़ते जनाधार का अंदाजा हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि राजनाथ सिंह आखिर अगले लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका तय करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली में आज हुई मुलाकात के दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव पर विस्तार से बात हुई। 1.5 घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने खुद इस बात का खुलासा किया। जिस दिन मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था, उसी दिन नरेंद्र भाई का टेलीफोन मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे हार्दिक बधाई दी टेलीफोन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं दिल्ली आकर जो है आपको बधाई देना चाहूंगा, अपनी शुभेच्छा देना चाहूंगा। आज के दिन वह यहां पर आए हैं। हम लोग बैठे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बैठे। हालांकि राजनाथ ने 2014 के चुनाव में मोदी की बड़ी भूमिका को लेकर पूछे गए सवालों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन 2014 का भी लोकसभा चुनाव है। 2014 के लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी हम लोगों ने चर्चा की है। मोदी जी की बड़ी भूमिका को लेकर कोई मोदी शपथ पार्टी जितना कहना था उतना कह दिया। इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से माफी मांगने को कहा है। गडकरी ने 24 जनवरी को नागपुर में खुलेआम इनकम टैक्स अफसरों को धमकी दी थी। देश के 4000 इनकम टैक्स अफसरों की संस्था IRS एसोसिएशन ने कहा है कि नितिन गडकरी की इस धमकी का मकसद पूर्ति ग्रुप के खिलाफ चल रही स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच में रुकावट डालना है। एसोसिएशन ने जांच कर रहे अफसरों की सुरक्षा की मांग भी की है। इनकम टैक्स विभाग ने गडकरी को पूर्ति केस में पूछताछ के लिए 1 फरवरी को बुलाया है। आरोप है कि पूर्ति ग्रुप से जुड़ी कंपनियों में कई ऐसी कंपनियों ने पैसे लगाए हैं जिनके न तो कारोबार का पता है और न ही आमदनी के जरिए का। इतना ही नहीं, कई कंपनियों के पते फर्जी होने का भी आरोप लग चुका है। भारत पाकिस्तान के बीच करगिल में हुई जंग के बारे में पाकिस्तान के झूठ का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने पाकिस्तान के अखबार द नेशन में प्रकाशित अपने लेख में कहा है कि करगिल में हमला झूठे अनुमानों पर आधारित एक बेकार प्लान था, जिसमें पाकिस्तानी जवानों को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्हें कहा गया था कि भारत हमले का जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत ने जब जवाबी हमला किया तो पाकिस्तानी जवान न सिर्फ अलग थलग पड़ गए बल्कि उनकी चौकियों का संपर्क भी कट गया। बाद में जनरल मुशर्रफ ने इस पूरे मामले को दबा दिया। शाहिद अजीज करगिल की जंग के वक्त ISI की एनालिसिस विंग के प्रमुख थे। अब तक पाकिस्तान यही दावा करता रहा है कि करगिल में हमला करने वाले आतंकवादी थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज के खुलासे के बाद पाकिस्तान के इस दावे की पोल पूरी तरह से खुल गई है। कारगिल युद्ध पर पाकिस्तानी जनरल के खुलासे पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की राय में एक बार फिर यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज साफ जाहिर हो गया कि ये पाकिस्तान की सोची समझी हुई साजिश थी। जनरल मुशर्रफ ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करके सियाचिन को हथियाने की एक साजिश रची। वो साजिश नाकाम रही, लेकिन पाकिस्तान के चाहे फौजी जनरल हो या सियासी हुक्मरान हो, उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता और भारत सरकार को फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। रेल किराए एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। इस बार बड़ी किराए की मार राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के किरायों में 15 से 20 रुपए का इजाफा हो सकता है। PTI के मुताबिक सरकार राजधानी, शताब्दी और दुरंतो का किराया बढ़ाने पर विचार कर रही है। इन ट्रेनों में खाने की कीमतें बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने पर विचार हो रहा है। 22 जनवरी को जब सारी ट्रेनों के किराए बढ़े थे, उस वक्त भी राजधानी, शताब्दी और दुरंतो के किराए बढ़ाए गए थे, लेकिन अब 20 रुपए तक किराया इसलिए बढ़ेगा क्योंकि रेलवे ने ट्रेन में दिए जाने वाले खाने की कीमतें बढ़ा दी हैं। राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेनों में खाने की कीमतें टिकट में शामिल होती हैं। ट्रेनों में खाने की कीमतें 10 साल बाद बढ़ाई गई हैं। फिलहाल ये तय नहीं है कि किराए बढ़ाने का ऐलान कब होगा।
पिछले कुछ दिनों ठंड के चलते बाकी सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ था, सब्जियां महंगी हो गई थी और अब हर एक सब्जी में इस्तेमाल होने वाले प्याज के दामों पर भी असर पड़ा है। प्याज काफी ज्यादा महंगी हो गई है। इस वक्त हम गाजीपुर सब्जी मंडी पर मौजूद है। ये बताइए कि प्याज के दाम पहले कितने थे और अब कितने हो गए? पहले प्याज के आज से 10 से 15 दिन पहले प्याज के दाम 10 से 15 रुपए किलो थे। प्याज की कम आने की वजह से क्या नाम है, प्याज 18 से 22 रुपए किलो बिक रहा है। गुजरात की और क्या नाम महाराष्ट्र की जो मंडियां हैं वहां से प्याज कम आ रहा है दिल्ली की मंडियों में, जिससे क्या नाम है डीजल के दाम भी बढ़े हैं। जो गिरा है पहले 21,000 पे 10 टन आता था, अब क्या नाम है 29,000 पे 10 टन आ रहा है। उस वजह से भी क्या नाम है प्याज पे दाम बढ़े हैं। जो हमसे 20-22 रुपए किलो लेकर जाते हैं वो 25 से 30 रुपए किलो घरों की मंडियों में बिक रहा है। एक्सपोर्ट खुला हुआ है मैडम, इस टाइम घर में थोड़ा प्याज का दाम उस वजह से भी बढ़ा हुआ है। एक्सपोर्ट गन में बंद कर देंगे तो गन में प्याज का डाउन रेट नीचे आ जाएगा। ये सब्जी विक्रेता साफ बता रहे हैं कि मार्केट में जो है प्याज की कमी के चलते दामों में इजाफा आया है, जिसका असर आम आदमी की किचन पर पड़ रहा है। सुपर चोर के नाम से कुख्यात देविंदर सिंह और बंटी को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। बंटी की गिरफ्तारी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक बिजनेसमैन का घर लूटने के आरोप में हुई है। कई बार पुलिस को चकमा दे चुका बंटी आखिरकार पुणे पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बंटी को पुणे के एक होटल से आज गिरफ्तार कर लिया गया। बंटी के पीछे केरल और कर्नाटक की पुलिस लगी हुई थी। पुणे के अखबार में बंटी की तस्वीर के साथ खबर छपी थी कि वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से चोरी करके फरार हो गया है। अखबार में छपी फोटो देखकर होटल के कर्मचारी ने बंटी को पहचान लिया और पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। केरल पुलिस अब बंटी को अपने साथ ले जाएगी। बंटी ने तिरुवनंतपुरम में 20 जनवरी को NRI बिजनेसमैन वेणु गोपालन नायर के घर चोरी की थी, जिसके बाद वो केरल और कर्नाटक पुलिस को चकमा देते हुए पुणे जा पहुंचा था। बंटी के पास से पुलिस ने बिजनेसमैन के घर से चोरी की गई कार, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बंटी पर 500 चोरियां करने का आरोप है और वो टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुका है। नोएडा में बाबा रामदेव के पतंजलि चिकित्सालय के एक डॉक्टर पर महिला से छेड़खानी का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपों के मुताबिक एक युवती नोएडा के सेक्टर 26 में बने बाबा रामदेव के पतंजलि चिकित्सालय में इलाज के लिए गई थी। आरोप है कि इस दौरान डॉक्टर ने उसे जांच के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागी। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर केस दर्ज कर फौरन आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है। इलाहाबाद के किनारे इस कुंभ के मेले में जिंदगी के कई रंग बिखरे पड़े हैं। उनमें एक रंग ये भी है कि लोग स्नान करने के बाद गौदान करते हैं। क्योंकि आज पौष की पूर्णिमा है, जिसके चलते लोग यहाँ पे गौदान करने के लिए आए हुए। आप देख सकते हैं कि एक खास परंपरा है कि जो माना ये जाता है हिंदू पुराणों में कि जो गाय है वो भवसागर पार करवाती है, उसकी पूंछ पकड़ के भवसागर पार करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ ये यजमान है और दूसरी तरफ जो पुरोहित आई कर रहे हैं वो एकदम छोटे से बाल पुरोहित हैं। गौदान किया। क्यों किया? मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, हमारे धर्म में बताते हैं। आपको भरोसा है कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? आत्मा तो हमारा जा रहा है, लेकिन अब जो याग विधि विधान है यहाँ पर इसीलिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लाइन से बहुत सारी छोटे छोटे गायों के बछड़े बंधे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इन पुरोहितों के पास कुछ लोग आ रहे हैं और गौदान की जो खास परंपरा है उसको यहाँ निभाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है। पौष पूर्णिमा में स्नान के बाद दान का खास महत्व है और लोग गौदान करके अपने आप को धन्य भाग समझ रहे हैं।